अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। शुक्र करो हुस्न सिर्फ नाम की ही हसीन है। अल्लाह माफ करे, हुस्न में जो जरा भी हुस्न होता तो उसने कदम जमीन पर नहीं रखने थे। दिमाग तो अभी भी सातवें आसमान पर ही रहता है मोहतरमा का। ये मंजली चची और बेबी फुप्पो की मुश्तरका राय थे हुस्न के बारे में। खानदान भर में अपने चिड़चिड़े और तीखे मिजाज की वजह से मशहूर हुस्न आरा खैर से 4 भाइयों के बाद जब दुनिया में आई तो मानो अम्मा की तो खुशी की इंतहा न रही। बड़ी मन्नतें मुरादें मांगी थी, तब कहीं जाकर ऊपर तले के 4 बेटों के बाद बेटी की सूरत देखना नसीब हुई थी। पहली बार जब नर्स ने हुस्न आरा को अम्मा की गोद में डाला तो जचगी की वजह से नकाहत ज़दा चेहरे पर तफक्कुर की भी कई लकीरें नमूदार हुई। ये क्या, बेटे तो सारे साफ रंगत के थे। अम्मा बेहद गोरी चिट्टी, अब्बा भी गंदमी रंगत के मालिक थे, मगर बेटी गहरा सांवला रंग और आम से नकोश। खैर, अल्लाह की मसलहत जानकर नन्ही सी जान को सीने से लगा लिया। दादी ने 4 अदद पोतों के बाद जब पोती की आमद की खबर सुनी तो खुशी से निहाल शादाओं फरहां ढेरों मिठाइयाँ लिए अस्पताल आ पहुंची। मगर पोती को देखते ही ओई माँ कहती नाक पर उंगली जमा कर बैठ गईं। ए बहू, संघाड़े तो नहीं खा लिए थे? मुझसे नजर बचाकर। चारों लड़कों की दफा भी खूब नजर रखी थी मैंने तुम पर कि कुछ उल्टा सीधा ना खा लो इस हाल में। नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मा जो निढाल सी लेटी थी बेजारियत से बोली, पर दादी पर चंदा असर ना हुआ। ए रहने दो बहू, कितना कहा था तुमसे कि अपने उस पड़ोसन सहेली से मिलना जुलना कम रखो इस हाल में, पर तुम कब सुनती हो किसी की। खैर से सारे ही बच्चे गहरी रंगत के हैं उसके। दादी की अपनी ही मंतक थी। अम्मा ने बेबसी से अब्बा की तरफ देखा जो अब तक खामोश खड़े थे। अरे अम्मा, क्यों फिक्र करती हैं? शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। बस अच्छे नसीबों की दुआ करें। अब्बा ने मतानत से कहते हुए बच्ची को उठाकर दादी की गोद में डाल दिया। आए हाय, क्यों नहीं, अल्लाह खैर से नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची के। दादी ने कई बलाएं ले डाली और हुक्म सादर कर दिया कि आज से और अभी से बच्ची को सब हुस्न आरा के नाम से पुकारेंगे। गुमा गालब था कि नाम का असर शख्सियत पर जरूर पड़ता है। अस्पताल से घर आते ही दादी ने कमर कस ली। दिन में 2-2 बार बच्ची को नहलाती, कई बार मुंह रगड़ रगड़ कर धुलाया जाता। रोगन बादाम की मालिश और न जाने कौन कौन से टोटके। सारा दिन अम्मा को भी साथ लगाए रखती। बुढ़ापा था, नन्ही सी बच्ची को उठाए रखने में ही हाँप हाँप जाती थी। ए बहू, रंग तो मानो बहुत ही पक्का लगता है, किसी चीज से नहीं कट रहा। थक हार कर तकिया लगाकर लेट जाती, मगर दूसरे ही दिन फिर नए जोश और टोटके के साथ उठ खड़ी होती। हुस्न आरा ने होश संभाला तो खुद भी दादी के साथ जुट गई। किताबों रसालों से पढ़कर, टीवी पर देखकर दोनों दादी पोती टोटके आजमाती रहती। हुस्न आरा, जाड़ा शुरू हो गया है, संतरे के छिलके सुखा ले, ऐसा उपटन पीस कर दूंगी, दिनों में रंग निखर आएगा। जैसा जैसा दादी बताती जाती हुस्न आरा करती जाती। ये अलग बात है कि पैदाइश के दिन से अब तक हुस्न आरा में कोई फर्क न आया था, पर दादी ने हिम्मत न हारी थी। हुस्न आरा की बढ़ती उम्र के साथ अम्मा के वज़ाइफ भी लंबे होते जा रहे थे, मगर किस्मत पर ऐसा कुफल लगा जो किसी कुंजी से न खुल रहा था। अब तो हुस्न आरा ने भी थक हार कर सारे टोने टोटके छोड़कर पार्लर की मसरूफियत में खुद को गुम कर लिया था। उम्र का 35वां बरस लगा तो अम्मा ने कह सुनकर एक बार फिर विचोलन को बुला भेजा। 1000 मिन्नतें तरले करके मुंह मांगे पैसों का लालच देकर कोई मुनासिब रिश्ता लाने का कहा। दूसरे दिन ही वो एक बड़ी बी को साथ लिए चली आई। बड़ी बी ने 2 साल पहले अपने इकलौते बेटे की शादी की थी। बच्चे की पैदाइश पर होने वाली पेचीदगी की वजह से बहू चल बसी थी। इस उम्र में नन्हे से बच्चे के साथ घर संभालना उनके लिए मुहाल था। चुनाचे सुलझी हुई खानदानी लड़की की तलाश में सरे गर्दां थी जो घर और बच्चा दोनों संभाल ले। अम्मा की इखलाक से मुतासर नजर आई, खुशदिली से मिली, सरसरी नजर हुस्न आरा पर डाली, एक आध बात की और चली गई। कुछ दिनों बाद ही वहाँ से हाँ का अंदिया मिल गया। विचोलन को भी अपने पैसे खरे करने की जल्दी थी। आनन फानन अम्मा अब्बा को साथ लिया और लड़का दिखाने चल पड़ी। अब्बा तो सिर्फ मियाँ की मतानत और संजीदगी से मुतासर हुए।
अम्मा को भी धीमे मिजाज के सुलझे हुए तो सिर्फ मियाँ बहुत भाए, लेकिन बेटी के मिजाज से डरती थी कि कहीं शादीशुदा एक बच्चे के बाप का रिश्ता सुनकर इनकार न कर दे। जानती थी कि जब 9 उम्री में कोई ढंग का रिश्ता ना मिला तो इस उम्र में तो कुंवारे लड़के का रिश्ता मिलना नामुमकिन ही था। अम्मा ने खुद ही हुसन आरा से बात करने की ठानी। रिश्ते के तमाम कवायद बम्मा तौसीफ मियाँ की तारीफ और तौसीफ के सब हुसन आरा के सामने रख दिए। हुसन आरा भी अब वक्त की नज़ाकत को समझती थी। मिजाज में भी पहले जैसे तनतना ना रहा था। सो अम्मा अब्बा की रजा और खुशी के आगे सर झुका दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। गो कि ये तौसीफ मियाँ की दूसरी शादी थी, मगर हुसन आरा की तो पहली ही शादी थी। तो अम्मा ने खूब अरमान निकाले इकलौती बेटी की शादी पर। शादी के दूसरे दिन तौसीफ मियाँ एक खूब गोल मटोल गोरे बेटे को गोद में उठाए चले आए। डरे से मासूम से बच्चे पर हुसन आरा को बहुत तरस आया, बढ़कर कलेजे से लगा लिया। वो बच्चा जो पैदा होते ही ममता जैसी अजीम नेमत से महरूम हो गया था, हुसन आरा से ऐसे मानूस हुआ कि हर वक्त उसका पल्लू थामे साथ साथ रहता। तौसीफ मियाँ अभी अभी दफ्तर से लौटे थे और हस्बे आदत अम्मा जान की मिजाज पुरसी के लिए उनके कमरे में मौजूद थे। हुसन आरा दिल की बहुत हसीन है अम्मा, एक इत्मीनान सा हो गया है। अब कोई बेसुकूनी नहीं रही मुन्ने की तरफ से। दफ्तर में भी सुकून से अपना काम करता हूँ। तौसीफ मियाँ के लहजे में हुसन आरा के लिए ममनूनियत और अकीदत थी, तो अम्मा के लिए भी मान और प्यार था। दिल को लगती बात की है तौसीफ मियाँ। हुसन आरा ने मुन्ने को बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दिया है। अल्लाह सुख ही रखे बच्ची को। और दरवाजे की चौखट पर चाय लेकर आती हुसन आरा दिल थामे खड़ी थी। इतनी उम्र बिता दी एक लाख हासिल के पीछे। पता नहीं था कि तन उजला ना भी हो तो मन का उजलापन आपके चारों तरफ नूर के चिराग रोशन कर देता है। हुसन का जो खराज आज मिला था वो अनमोल था। 2 जल्दबाज आंसू आंखों से फिसल कर रुखसार पर उमड़ आए। सारी जिंदगी अपनी तारीफ के लिए तरसने वाली हुसन आरा के लिए ये एहसास बेहद खुशकुन था कि वो भी हसीन है, दिल की हसीन। सीरत ना हो तो अर्ज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।